सच बताऊं, जब MST CT में 30 दिन बचे थे तब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। हाय एवरीवन, आई एम खुशी। आई एम करंटली सेकंड ईयर स्टूडेंट एट CUET एंड आज मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन या कोई टॉपर की स्टोरी नहीं बताने वाली हूँ। मैं जस्ट ये शेयर करने वाली हूँ हाउ आई प्रिपेयर्ड लास्ट के 30 डेज एंड व्हाट थिंग्स आर रियली वर्कड आउट फॉर मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने ये दो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी। फर्स्टली दैट मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। सेकेंडली कि रोज़ 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। मैं नहीं कर सकती भाई साहब, रोज़ 12 घंटे एक ही जगह पे बैठो, वो नहीं होता मेरे लिए। सो मैंने डिसाइड करा कि अब पैनिक वैनिक नहीं करूँगी, मैं स्मार्टली प्लानिंग करूँगी एंड वैसे ही मैंने करा। सो फिर मैंने भी 30 डेज का प्रॉपर एक प्लान बनाया, जिसमें पहले 10 दिन मैंने पहले तो हाई वेटेड चैप्टर्स उठाए, सेकेंडली मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड उसके सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करे, थर्डली मैंने PYQs देखे और उनका पैटर्न समझा, क्योंकि ना बहुत सारे सालों से एक पैटर्न होता है तो वो वाला पैटर्न मैंने समझा। एंड ये 10 दिन मैंने परफेक्शन को चेंज नहीं करा बल्कि अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाया। ओके, सो फिर मैंने नेक्स्ट के 10 डेज क्या करा कि मैंने सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना शुरू कर दिया एंड सेकेंडली मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू कर दिया। बट मेरे से यहाँ पे इस वाले फेज में बहुत सारी गलतियाँ हुई जो मैं आपको अभी बताने वाली। सो सबसे पहली गलती मैंने ये करी कि मैं सिर्फ चैप्टर पढ़े जा रही थी, मैं रिवाइज नहीं कर रही थी। यहाँ पे मेरा फोकस ऐसा था कि ना यार, मेरे चैप्टर्स बाकी है, मैं चैप्टर्स पहले कंप्लीट करने में फोकस करती हूँ, मैं बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करती थी। इस वजह से क्या होता था कि मेरे को चीजें याद नहीं रहती थी। अगर मैं कल पढ़ रही हूँ तो मेरे को सुबह वो चीज याद ही नहीं रह रही है, क्योंकि मैं रिवाइज ही नहीं करती थी। तो पहली गलती मैंने ये करी। सो दूसरी गलती मैंने ये करी कि मैं वीक टॉपिक्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वीक है तो क्या ही मेरा स्ट्रॉन्ग होगा, बट वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और रिपीट पे करने से मेरा फायदा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वीक टॉपिक्स को कभी इग्नोर मत करना, एटलीस्ट थोड़ा सा तो फॉर्मूलाज वगैरह कुछ तो करके जाना, बट इग्नोर नहीं करना। अगली गलती मैंने ये करी कि मैं टेस्ट तो दे देती थी बट मैं उसका एनालिसिस नहीं करती थी। ऐसा होता था, अगर मेरे को मैथ्स में 100 में से कुछ 50 वगैरह आ रहा है या 60 आ रहा है तो मैं वो 40 मार्क्स कहाँ पे गए मैं वो देखती नहीं थी। मेरे को ऐसा था कि यार ठीक है, अगली बारी कर लूंगी, बट मैं एनालिसिस नहीं करती थी। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं ऐसा मान सकती हूँ। तो टेस्ट एनालिसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर MST CET जर्नी, सो डोंट स्किप दैट। गलतियां तो मैंने कर दी, बट अब इन गलतियों को सुधारने के लिए भी मैंने कुछ चीजें करी कि मैं रोज शॉर्ट रिवीजन करती थी। मैंने जितना पढ़ा उसका सुबह उठ के रिवीजन कर लेती थी। जो मेरे वीक टॉपिक्स थे मैंने उनको एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर दिया एंड मैं हर टेस्ट का एनालिसिस करती थी, ठीक है। एंड एक चीज याद रखना कि रिवीजन एंड एनालिसिस के बिना हर जर्नी हर MST CET कोई भी कॉम्पिटेटिव जर्नी हो वो इनकम्प्लीट होती है। सो रिवीजन एंड एनालिसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस फेज में मैंने एक चीज और सीखी कि ज्यादा पढ़ना सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि उस चीज को सही तरीके से पढ़ना सॉल्यूशन होता है, और ये चीज मेरे को आगे जाके भी बहुत काम में आई। तो फिर आते हैं लास्ट के 10 दिन में। सो लास्ट के 10 दिन में मैंने ज्यादा पढ़ना वगैरह नहीं करा, बस रिवीजन वगैरह वो तो चलता रहता था जब तक CET की एग्जाम नहीं आती। तो ये लास्ट के दिन मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस दिया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इस फेज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको इन शॉर्ट मेन वाले एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट पे ही ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा फिजिक्स और केम साथ में होते हैं, तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है और केम उतना नहीं कंज्यूम टाइम इतना टाइम नहीं लगता केमिस्ट्री में। सो टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस दिया एंड हर एक टेस्ट का मैंने बहुत प्रॉपर एनालिसिस करा। जो गलती मैंने पिछले इस पे करी थी वो मैंने इस बारी नहीं करी। एंड मॉक टेस्ट में मेरा बहुत ज्यादा फियर कम कर दिया और मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मेरे को अच्छे नंबर आ रहे हैं। एंड तो इन 30 दिन की जर्नी में मैंने जो मिस्टेक्स अवॉइड करी वो ये थी कि कोई भी नई बुक्स नहीं ली इस टाइम पे, ठीक है।
सेकेंडली, मैंने कोई भी रैंडम यूट्यूब के वीडियोस फॉलो नहीं करे। मेरे मन में जो प्लान था मैंने वही एग्जीक्यूट करा और मेरे को विश्वास था कि ना मैं कर लूँगी, मेरा ये है, तो मैंने वही फॉलो करा। थर्डली, मैंने अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करा कि ना इसका ये हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, मेरा ही क्यों नहीं हो रहा, मेरे में ही दिक्कत है क्या, वगैरह वगैरह। मैंने ऐसा कंपैरिजन नहीं करा। हाँ, वो थोड़ा हो जाता है, बट फिर मैंने ये सीखा कि कंपैरिजन सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस तोड़ता है, बाकी कुछ नहीं करता। तो कंपैरिजन तो करना ही नहीं है आपका किसके साथ, क्योंकि यू आर यूनिक। आप ये मान लो कि आप यूनिक हो एंड आप में भी है पोटेंशियल कि आप भी कुछ कर सकते हो। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। आखिरी में एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि 30 दिन कम नहीं होते। अगर आप हर दिन, हर एक सेकंड, हर एक मिनट उस पर एफर्ट लगाओ तो 30 दिन बहुत होता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एंड तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।